एक बारिश होती है, उसके बाद 22-23 अरब रुपए की पैच वर्किंग होती है। अगली बारिश आने से पहले वो सब सड़कें टूट जाती हैं। 22 अरब रुपए किसके हैं? जो तुम खा गए। और इस पूरे अरसे में वो साहब एडमिनिस्ट्रेटर थे जो अब मेयर के दावेदार बनकर सामने आ रहे हैं। ये क्या पार्टी देगी इस शहर को, और क्या देंगे ये अंदरूनी सिंध को? आज इन्होंने जमात इस्लामी पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की कि हम कोई नस्ली मुनाफरत फैला रहे हैं। आप उस वक्त कहां होते थे जब हम दहशतगर्दों का मुकाबला करते थे, जब हम मुकाबला करते थे उन लोगों का जो सिंधी महाजिर फसाद करते थे? हम मुकाबला करते थे और तुम दुम दबाकर भागे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो उम्मे रुबाब चांडियो बरसों से इंसाफ तलब कर रही है, और ये जो गौराम चांडियो और गैबी खान चांडियो वडेरे और जागीरदार, इन्होंने उसके भाई, उसके बाप को, चचा को कत्ल कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। ये उम्मे रबाब चांडियो कौन है? ये सिंधी बलोच है। मारने वाला वडेरा है। मसला सिंधी का नहीं है, मसला उस वडेरा माइंडसेट का है जो इंसानों को कुचलता है। तुमने तो आई हुई इमदाद खा ली, फ्रॉड किया, खेमे तक खा गए। बताते थे इतने मिलियन मच्छरदानियां आई हैं। यही शर्जील इनाम मेमन साहब, इतने टेंट आए, वो टेंट कहीं दुनिया में वजूद रखते हैं अपना? वो मच्छरदानियां कहीं पाई जाती हैं? वो सारे टैंकों से जो डॉलर बरामद होते हैं इन्हीं मच्छरदानियों के पैसों के होते हैं। इन्हीं सिंधियों का इस्तेसाल करके पहले तुम उन्हें डुबोते हो। क्यों डूबे थे वो? दरियाए सिंध में सैलाब नहीं आया था, ज्यादा बारिश हुई थी बस, लेकिन रास्ते तुमने रोके हुए हैं। लेफ्ट बैंक कैनाल और राइट बैंक कैनाल का जो ड्रेन है, उसके जो 25-30 अरब रुपए हैं वो तुम खा गए हो। तुमने वो काम नहीं किया जिससे सिंधी डूबे। तालीम के 300 अरब रुपए, 200 अरब रुपए, सेहत के 200-300 अरब रुपए कहां जा रहे हैं? जो आप जिन अस्पतालों को दिखाते हैं उनमें से बहुत सारे डिपार्टमेंट तो हमारे सेठों के चंदों से चलते हैं, उन लोगों के चंदों से चलते हैं कि जो अपनी डोनेशन से कुछ शोबे बना रहे हैं। तुम्हारा निजाम क्या काम कर रहा है? तुम्हारा निजाम अगर कोई काम कर रहा होता तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए दुबई नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, कुरान का ये हुक्म है, कुरान का ये फरमान है, अल्लाह का फरमान है कि ये जो दिन है इंसानों के दरमियान गर्दिश करते रहते हैं। कब तक लाडले रहोगे? कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम करप्शन और लूट मार कर रहे हो इसका कैसे हिसाब देना है। इसलिए आखिरी बात फिर मैं कर रहा हूं, मैंडेट तस्लीम करो, मैंडेट तस्लीम करो। कराची के अवाम ने वोट दिए हैं, उसको तस्लीम करो। ओछे हथकंडों से बाज आ जाओ, गैर जमहूरी रवैये से बाज आ जाओ, खरीदो फरोख्त से बाज आ जाओ, लोगों की आंखों में धूल झोंकने से बाज आ जाओ। आओ और मैंडेट को तस्लीम करो और कराची की डेवलपमेंट के लिए बात करो, फिर बात के दरवाजे खुलेंगे। ऑफिशियल ग्रुप कोई नहीं होता। ऑफिशियल ग्रुप वो होता है जो मरकज़ का सदर या जो उनका सूबे का सदर या जो इनका कराची का सदर होगा वो उसको जारी करेगा। इस तरह की चीज़ें ये लोगों को अगवा करके, लापता करके, मजबूर करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भुगतना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, और बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। ये कामयाब नहीं होंगे अपनी इस कोशिश में। और अगर इन्होंने अपनी इस कोशिश इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर कामयाब करने की कोशिश की तो पूरे पाकिस्तान में इनको बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। हमने जो लोग गिरफ्तार हुए थे उस पर अदालत से रुजू किया था। उस वक्त अदालत ने यह फैसला दिया कि उन सब लोगों को प्रोडक्शन ऑर्डर उनका जारी किया जाए और उनको पेश किया जाए। अब ये सिंध की जो अदलिया है उसका फैसला है। उसके बावजूद भी कल सीएम साहब ने 4 के बजाय 3 लोगों की बात की, जबकि पीपल्स पार्टी ने यही हरकत की थी। पुलिस ने कहा कि 3 लोग गिरफ्तार हैं, तो फिर ये आया कि नहीं, ये फिरदौस नकवी साहब का नाम ही नहीं था पता। तो उन्होंने कहा भाई फिरदौस नकवी साहब तो दुनिया को पता है कि NICVD सक्कर में है, तो आप ही को नहीं पता, 15 मिनट में हमें बताएं। तो जाके पुलिस वाले गए और उन्होंने 15 मिनट में रिपोर्ट दी कि हाँ वो भी मौजूद है। लेकिन आप देखें ना, ये डिटाई होती है कि अगले दिन यानी सीएम के लेवल का आदमी, मुझे हैरत भी होती है, मुराद अली शाह साहब को इसका ख्याल भी करना चाहिए अपने मनसब का, कि वो वहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं कि 3 लोग गिरफ्तार हैं, हम उनको पेश कर देंगे। अरे भाई, जितने गिरफ्तार हैं वो भी पेश करें, जो लापता हैं उनको भी पेश करें, और ये बेईमानी करना छोड़ दें तो आपसे भी दुश्मनी कोई नहीं है।